हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बूट बनाना बताएंगे कि हमने इसको कैसे बनाया है। ये हमने बेबी बूट बनाया है, ये देख सकते हो। तो मैंने ये 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए ये बूट बना के मैंने रेडी किया हुआ है। तो अब हम इसको एक हमने बना लिया है, एक अब हम आपके साथ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है और हमने इसमें कितने फंदे डाले हैं। तो ये मैंने दोनों कलर की ऊन ले ली है। तो अब हम इसको 12 नंबर की सिलाई से 11 नंबर की सिलाई से हम इसको बना के नहीं तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ ऊपर कितने फंदे डाले हैं। मैंने यहाँ ऊपर इसमें 40 फंदे डाले हुए हैं। तो हम पहले फंदे डाल लेते हैं इसके। तो हम इसका एक फंदा बना के तैयार करेंगे। पहले हमने सिंगल ऊन से ही ये फंदे डाले हैं इसमें, और अब हम इस ऊन से हम फंदे डालेंगे और इस ऊन को हम कहीं पे भी अपना अटका लेंगे, जिससे हम ये फंदे डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से ये फंदे डाले हैं। ऐसे ही मैं इसमें 40 फंदे डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये फंदा मैंने डाल लिए हैं, इसमें हमने 40 फंदे डाल लिए हैं और इसको यहाँ पे हम उनको एक नोट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये मेरे सारे फंदे डाल चुकी हूँ। तो मैं एक गिन के बता देती हूँ, मैं डबल करके गिन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 का मतलब 40 हो गए, डबल हो गए। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी हम सीधी सीधी सिलाइयाँ उतारेंगे, दोनों तरफ से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ इसकी उतार के नहीं तैयार कर लेंगे। तो पहले मैं 2 सिलाइयाँ इसकी इस तरीके से उतार लेती हूँ। ये देख सकते हो, सीधी सिलाइयाँ हमने उतारनी है। तो मैं ये उतार लेती हूँ और एक उधर से आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 सिलाइयाँ इसकी उल्टी उल्टी मैंने उतार ली हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ये डोरी डालने के लिए हमने इसमें जाली बनानी है। तो हम जाली कैसे बनाएंगे, पहले मैं यहाँ पे शुरू में मैं 3 फंदे उतार लूँगी, सीधे ही उतारने हैं। और ये ऊन को इस तरफ करेंगे और हम 2 फंदों का एक कर देंगे। और ये हमारी यहाँ पे ये ऊपर से ऊन आएगी, तो इससे हमारी जाली बन के नहीं तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने 2 3 4 5 फंदे उतार लिए। फिर हमने ऊन को इस तरफ करा और फिर हमने 2 फंदों का एक करा। तो हमारी एक जाली 2 जाली पड़ गई हैं, 1 2 3 फिर 4 और ये 5। फिर हमने ऊन को इस तरफ करा, फिर हमने 2 फंदों का एक कर दिया। तो ऐसे हमारी ये जालियाँ पड़ जाएंगी, जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ। तो ये हमारी 2 जाली और बची हैं, 1 फंदा 2 3 ये 4 और ये 5। ये ऊन को हमने ऐसे इधर करा, फिर हमने 2 का एक करा ऐसे, फिर हमने 1 2 और 3 ही मेरे इस तरफ बचे हैं और 3 ही मेरे इस तरफ फंदे बचे हैं। तो ये मेरी जाली पड़ गई है। तो अब मैं इसको इधर से भी मैं सीधी सीधी सिलाई इसकी उतार लूँगी। कुछ नहीं करना है, सीधी सिलाइयाँ इसकी उतार लेनी है। तो उतार लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि ये मेरी जालियाँ इसमें ये पड़ गई हैं, जिसमें हम अपनी डोरी डालेंगे। तो ये मेरी जालियाँ बन के नहीं तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसकी मुझे ये 6 गांठ बनानी है इसकी। ये 6 दाने बनाने हैं। तो मैं 2 बना चुकी हूँ। अभी मुझे 10 दाने और चाहिए, 4 दाने और चाहिए। तो मैं इसकी 8 सिलाइयाँ उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ उतारनी है हमने। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये मैंने इसके 6 दाने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसमें ये हमारा ऊपर का ये हिस्सा बन चुका है। अब हम इसका ये पार्ट बनाएंगे। तो इसमें हमने ये जाली डाली हुई है, इस बूट में जाली डाल के हमने इसमें फंदा बढ़ाया हुआ है। तो इसको कैसे बढ़ाते हैं वो देखेंगे। तो इसके पहले हम फंदे आधे आधे करेंगे
आधे आधे फंदे करने के बाद फिर हम इसमें ये जाली डालेंगे। तो अब हम अपनी ये सिलाई उतार के नहीं है, हम पहले तैयार करेंगे। तो इसकी हमने इसमें हमें 19 फंदे उतार लेने हैं। 19 फंदे उतार के नहीं है, हमने 20वें फंदे पे हमने अपनी ये जाली बनानी है। तो ये फ्रेंड्स मैंने 19 फंदे उतार लिए हैं। तो अब मेरा ये 20वां फंदा है। तो इस पे हम जाली कैसे बनाएंगे, ऊन को हम आगे करेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर हमने इसको ऊन को आगे करा, फिर हमने इसको इस तरीके से हमने उतार लिया। बाकी हम अपने ये फंदे हमारे इस तरफ 20 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 40 फंदे थे। तो आप चाहो तो एक फंदा घटा सकते हो लास्ट में जाके, नहीं है, या फिर आप रख सकते हो ऐसे ही। तो फ्रेंड्स ये हम ऐसे उतार लेते हैं और फिर मैं इसकी उधर से उल्टी सिलाई उतारते हुए आऊँगी। फिर मैं आपको जब इधर आ जाऊँगी सीधी सिलाई पे, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने उल्टी सिलाई भी इसकी उतार ली है, ये देख सकते हो। अब मैं सीधी सिलाई पे आऊँगी। तो सीधी सिलाई पे मैं वही अपने फंदे जाली तक उतारते हुए सीधी सिलाई उतारते हुए जाऊँगी। जब फिर यहाँ आएंगे, इस पे जाली पड़ गई है हमारी, देख सकते हो। तो इस जाली पे आते हैं, फिर उतारते हुए सीधी सिलाई, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये मैं जाली पे आ गई हूँ। तो अब हम इसको जाली वाले फंदे को भी मैंने उल्टा बना लिया था, उस तरफ से भी इधर से भी हम बना लेंगे इसको। तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। तो हमने फिर उनको आगे करना है और बीच वाले फंदे को हमने बनाना है। फिर हमने उनको आगे करना है, फिर इस फंदे को भी हमने बना लेना है। तो अब हमारे इसमें 4 फंदे बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको आगे बनाती जाऊँगी। तो हमारे 2-2 फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये मैं अब सीधी सिलाई उतार लेती हूँ, फिर उधर से उल्टी आऊँगी, फिर बताऊँगी आपको। फ्रेंड्स हम जाली पे आ गए हैं। अब हम जाली को डालेंगे, ये देख सकते हो। इसको उनको आगे करा, फिर हमने इसको बनाया फंदे को, फिर उनको आगे करा, फिर हमने इस फंदे को बनाया। तो फ्रेंड्स मेरी ये 3 जालियाँ पड़ चुकी हैं और मुझे इसमें टोटल 7 जालियाँ डालनी हैं। तो हमारे 40 फंदे थे, तो हमारे 55 फंदे हो जाएंगे। 55 फंदे होने के बाद फिर हम ये जो हमने इसमें ये कमूरे बनाए हैं, फिर हम इनको बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। फिर अब ये मैं सफ़ेद ऊन लगाऊंगी इस सिलाई को उतारने के बाद, और एक उधर से आऊँगी तो जब मैं सफ़ेद सिलाई ऊन लगाऊंगी इसमें। तो फिर बना लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें अपनी सफ़ेद ऊन लगाएंगे। तो सफ़ेद ऊन को लगाते हुए हमने अब इसकी सफ़ेद ऊन की हमने 2 सिलाइयाँ उतार लेनी है। 2 सफ़ेद की उतारने के बाद फिर हम 4 मैरून की उतारेंगे, फिर 2 सफ़ेद की उतारेंगे। तो ऐसे में इसको उतार लेती हूँ सफ़ेद को, और यहाँ की जाली डालूंगी जब दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जाली पे आ गई हूँ मैं। अभी मैं ये जाली बनाऊंगी। तो ये हमने उनको आगे करते हुए फिर हमने बीच वाले फंदे को बनाया, फिर उनको आगे करा, फिर हमने इस फंदे को बनाया। बाकी फिर हमारे सारे फंदे ऐसे ही सादा उतरते हुए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो मेरी ये जाली पड़ती हुई जा रही है, और इस जाली के ही मदद से मेरे ये फंदे बढ़ रहे हैं। तो चलो बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने 2 सिलाइयाँ सफ़ेद की उतार ली हैं। अब हम 4 सिलाइयाँ मैरून ऊन से उतारेंगे अपनी। तो ये हम उतार लेते हैं 4 सिलाइयाँ इसकी मैरून ऊन की। तो फ्रेंड्स ये मैंने मैरून की भी 4 सिलाइयाँ उतार ली हैं। अब हम अपनी ये सफ़ेद कलर की ऊन लगाएंगे। सफ़ेद कलर की हम 2 सिलाइयाँ उतारेंगे। सफ़ेद की हम ऐसे ही सीधी सीधी 2 सिलाई, सीधी एक तरफ से सीधी, एक तरफ से उल्टी उतारते हुए हम 2 सिलाइयाँ इसकी बना के नहीं है तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और बता देते हैं आपको, ये जाली कैसे बना ली हमने। ये ऊन को हमने आगे करा, बीच वाले फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर हमने ऊन को आगे करा, और बाकी हमने फिर सीधा फंदा बनाया, और बाकी हम सारे फंदे ये सीधे बनाते हुए जाएंगे। तो ये मेरी जाली 1 2 3 4 5 6 7 जालियाँ मेरी हो गई हैं। तो मैं अब आपको ये सिलाई उतार के और उल्टी उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने 4 सिलाइयाँ मैरून की भी उतार ली हैं। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने ये कमूरे बनाने हैं इसके। ये यहाँ तक मेरा बन चुका है सॉक्स। अब मेरा ये कमूरे बनेंगे और मेरा ये नीचे का पार्ट बनेगा। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने सफ़ेद कलर की ऊन ले ली है, और इसको हम पहले एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, और दूसरे फंदे पे फिर हमने उंगली पे इस ऊन को ऐसे लपेटना है, और लपेटने के बाद फिर हमने एक फंदा बना लेना है, और फिर उसको हमने इस तरफ आगे करते हुए
और थोड़ा उनके धागे को टाइट करते हुए फिर हमने दूसरा फंदा उतार लेना है। तो ये इस तरीके से फिर हमने इसको धागे को उसमें डाल लिया है और फिर हमने 1 2 3 और ये 4 बार लपेट लिया है और इसको भी हम ऐसे करके फिर इसको आगे कर लेंगे और फिर हमने इसको टाइट करते हुए फंदा एक उतार लिया है हमने बीच में, फिर हमने सिलाई को डाला है अपने फंदे में, फिर हमने 3 और ये 4 और फिर हमने इसको भी हमने ऐसे बनाते हुए आगे की तरफ कर लेना है। फिर हमने एक सादा फंदा बना लेना है, फिर हमने इसको फंदे में डालना है सिलाई को, फिर 2 3 4 बार हमने इसको फिर बना लिया है और फिर हमने इसको आगे कर देना है और इसको हम फंदे को इस तरीके से उतार लेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स मैं ये पूरी सिलाई इसकी ऐसे ही निकालूंगी बनाते हुए। तो ये आप देख सकते हो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फंदे को टाइट करते हुए हमने एक फंदा भी इसमें बीच में ऐसे ही बनाना है और एक फंदे पे हमने इसको बना लेना है। तो ये मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको और बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाए हैं कमूरे। ऐसे उंगली पे लपेटते हुए 4 बार हमने इसको लपेटना है और लपेटने के बाद फिर हमने इसको फंदे को निकालना है सिलाई में से और इसको आगे कर देना है। तो हमने पहले सिलाई को फंदे में डालना है, फिर सिलाई के बीच में से हमने उंगली पे लपेटते हुए ये हमने फंदा निकाल लिया सिलाई का। अब ये हमने आगे कर दिया, ये हमने एक सादा फंदा निकाल लिया और एक हमने फिर फंदे में सिलाई डाली, फिर 4 बार हमने इसको लपेटा और लपेटने के बाद फिर हमने तो ये हम इसको फंदे में डालेंगे इसको धागे सिलाई को, फिर हमने 2 3 और ये 4 बार हमने फंदे को इस तरीके से लपेटना है, फिर सिलाई के फंदे को निकालना है, इसको इस तरफ करना है। फिर हमारे ये 2 फंदे आ गए हैं साइड में, तो हम दोनों को इनको ऐसे ही उतार लेंगे। तो अब हमारी जो ये उल्टी जो सिलाई है, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी हम इसको उतार लेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसको सादे तरीके से ऐसे ही हमने सारी सिलाई को उतार लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैंने उल्टी सिलाई इसकी उतार ली है। ये हमारे कमूरे इसमें बन गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मैरून ऊन लगाएंगे और मैरून ऊन लगा के नहीं है, हमने इसकी 6 सिलाइयाँ उतार लेनी है। हमने ये नीचे वाला पार्ट बनाना है, तो अब हम मैरून ऊन लगा लेते हैं इसमें। तो इसमें हम उल्टी सिलाइयाँ सारी उतारते हुए जाएंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 दाने इसके बना लिए हैं, आधी सिलाई अभी इधर रह गए हैं। तो मैं इसको पूरा करूँगी और फिर हमारा इस वक्त ऐसे बन के नहीं है, ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बना लेती हूँ पहले मैं ये सिलाई भी। मैंने उल्टी 6 सिलाइयाँ उतारी हैं, 3 दाने रखेंगे, फिर हम इनको ऐसे करके नहीं इसको जब सिलेंगे तो 3 दर से हमारे 6 दाने हो जाएंगे। तो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ पहले। तो ये मेरी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं, ये वाली जो मैंने ये 3 दाने बनाए हैं इसके। तो अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे ही बंद कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे इनके आधे फंदे करने के बाद आप बीच में से इसको बंद कर सकते हो। तो आपको फिर सुई से नहीं सिलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही इसको बंद करोगे तो आपको इसके सुई से सिलना पड़ेगा। तो मैं इसको बीच में से बंद करूँगी, पहले आधे फंदे बना लेती हूँ, फिर बीच में से कैसे बंद करते हैं वो बताएंगे। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसके आधे फंदे इधर कर लिए हैं और आधे फंदे मैंने इस सिलाई पर कर लिए हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी उल्टी साइड आ जाएगी इधर। तो उल्टी साइड से हम अपनी तीसरी सिलाई लेंगे, इसकी मदद से हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो अगर हम इस तरीके से घटाते हैं तो हमारे फिर सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हमारे फंदे बंद होते जाते हैं। ऐसे इस सिलाई पर से लिया, इस सिलाई में डाला और ये हमारा तीसरा फंदा, तो हमारे 3 ये दो बंद हो जाते हैं, एक हमारा रहता है। फिर हमने इस सिलाई से इस सिलाई पे फंदा डाला और फिर हमने ऐसे बंद कर दिया। तो हमने सारे फंदे ऐसे ही बंद कर लेने हैं।
पीछे वाली सिलाई से हमने फंदा आगे वाली सिलाई में डालना है और इसको बंद कर देना है। फिर ऐसे ही हमने इसमें से फंदा पिछली सिलाई में से डाला और फिर हमने बंद कर दिया। तो बहुत आसान है, कोई बहुत वैसा काम नहीं है। आप अगर बंद करोगे तो ज़्यादा पता लगेगा जब आप करोगे तो ये देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पिछली सिलाई में से हमने फंदा निकालना है और इसमें डालते हुए आगे वाली में हमने बंद कर देना है। तो हमारे 2 फंदे घट जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से इसको बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने बंद कर दिया है पूरा, देखो इस तरीके से ये मेरा बंद हो गया है ये। और हमने यहाँ पे इसमें गांठ लगा देनी है और इसी ऊन से हमने अब इसको आगे जो हमारा ये पार्ट बचा हुआ है इसको हम सिल लेंगे। अब हम इसको सिल लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको सिलते हुए ऊपर तक बंद कर देना है। तो मैं ऐसे ही इसको सिल लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देख सकते हो मैंने ये यहाँ से सिल लिया है। यहाँ से मैंने सिलाई से बंद करा है इसको और यहाँ से मैंने सिल के बंद करा है। तो हम इसे सीधा करेंगे। तो ये मैंने सीधा कर लिया है इसको। तो ये देख सकते हो मेरा सॉक्स इस तरीके से बन के नहीं है, रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ये डोरी डालेंगे। तो ये मैंने डोरी बना के नहीं है, हाथ से ही बनाई है मैंने, इसको रेडी कर लिया है। आप चाहो तो क्रोशिया से भी बना सकते हो। तो मैं अब इसको अपने सॉक्स में डालूंगी। जहाँ जहाँ मैंने जाली बनाई हुई है वहाँ से हम इसको निकालते जाएंगे। ऐसे फिर हमें यहाँ जाली में डालना है। तो ऐसे ही मैं इसको डाल लेती हूँ पूरा। तो ये देख सकते हो मैंने डोरी इसमें डाल दी है और इसमें मैंने पॉम पॉम लगाए हुए हैं। तो मैं इसकी वीडियो बना के नीचे अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप चाहो तो मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो वीडियो। तो मैं इस पे भी इस तरीके से बना के नहीं लगा लूँगी और इसमें ये लगाए हुए हैं। सुई की मदद से बना के नहीं है लगा दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।